Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। गुड न्यूज़ है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन 5 साल बाद आ गया है वापस से। एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, एक डिटेल्ड जिसको हम कहेंगे इन्फॉर्मेशन बुकलेट है, जिसमें क्या सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, सारी बातें जो है की गई हैं। कितने नंबर किसके लिए, कौन लोग हैं जो पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं, कौन से हैं जो पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं, दोनों हैं कि नहीं है, सेकेंड ईयर में होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर में होना चाहिए व्यक्ति को। बहुत सारे लोग हैं जो यूपीटेट का इंतजार कर रहे थे, वो लोग जिनका शायद सीटेट नहीं हो पाया, वो भी जिनको अपनी नौकरी बचानी है, उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी टीचर हैं उन लोग को भी भरना है, जो ऑलरेडी वहाँ पे बीएड डीएलएड करके बैठे हुए हैं उनको फॉर्म भरना है ना। तो बहुत सारी बातें, जितनी भी ज़रूरी बातें हैं, जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस की बात। आपकी ईडब्ल्यूएस में का जो कैटेगरी का लाभ है वो सी टेट में देखने को नहीं मिलता, उसमें कहीं लिखा भी नहीं हुआ। यूपी टेट में उन्होंने लिखा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस वाले भी 82 नंबर पर क्लियर कर सकते हैं, और बाकी कैटेगरीज का तो होता ही है कि 55% मार्क्स 150 में से। पेपर आपका ऑफलाइन है, ओएमआर बेस्ड पेपर होना है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म ऑफलाइन नहीं भरे जाएंगे, ये बात एकदम क्लियर है। पेपर ऑफलाइन ही होना है, बाइलिंगुअल होगा। इन्होंने कहा है 2, 3 और 4 जुलाई को एग्जाम होगा, यानी 3 दिन होगा या मल्टीपल शिफ्ट में होगा, तो नॉर्मलाइजेशन भी लागू होगा, जो कि सीटेट में भी प्रीवियसली कहा गया था जब महीने भर एग्जाम चलता था ऑनलाइन में, बट नॉर्मलाइजेशन कभी लागू हुआ नहीं, तो उसकी संभावना बहुत कम है। और अगर वो है भी तो वो मेरे और आपके हाथ की बात नहीं है, हमें तो पेपर की तैयारी करनी है, आपको पेपर दे करके आना है। सारी जरूरी बातें करेंगे यूपीटेट के बारे में। एक अच्छी बात है कि यूपीटेट फाइनली आ गया है, 5 साल बाद आया है, ये दुखद है। सुपर डेट कब आएगा अभी पता नहीं है, लेकिन देखो इसके बाद जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आप फिर बैठ पाएंगे। चलिए खैर समझते हैं कहानी क्या है। ये आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो यूपी ESSC है ना, एजुकेशन का जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड उन्होंने बनाया है, कमीशन बनाया है, उस पर हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, 2023 में ये स्थापित हुआ, ये सब हमें पता ही है कि हम इंतजार ही कर रहे हैं कि ये कुछ काम कर ले। तो अब फाइनली जो है कुछ कुछ चीज़ें हैं। देखिए इसमें सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सारी बातें कही गई हैं कि आपका जो ऑनलाइन आवेदन है यूपी टेट को लेकर के, ये UPESSC.gov.in की जो वेबसाइट है आयोग की, उस पर पहले जाकर के OTR करना है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये अब नया शुरू हो ही गया है कई एग्जाम्स में। तो आपका जैसे आवेदन शुरू है 27 मार्च से 26 अप्रैल तक आप यूपीटेट का फॉर्म भर पाएंगे। उससे पहले यानी हो सकता है अगले 2-4 दिन में OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स फिल होती हैं और आपके पास एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक नंबर होता है, फिर आप फाइनल फॉर्म भरते हैं। गलती नहीं करनी है, क्योंकि कुछ चीज़ों पे इन्होंने क्लियर कहा गया है इस डॉक्यूमेंट में कि अगर आप फोटो में गलती कर रहे हैं, अपनी कैटेगरी में गलती कर रहे हैं, अपने नाम में, या कुछ और 1-2 चीज़ें हैं जो गलतियां हो रही हैं, तो बाद में उनको करेक्ट नहीं किया जाएगा। तो आप चक्कर लगाएं बाद में कोर्ट के इधर उधर, ये वो, तो वो बहुत ही हैक्टिक प्रोसेस हो जाता है और वो सरदर्द भी है। और कुछ चीज़ों पे वो साफ कह सकते हैं कि ये हमने एडवर्टीजमेंट में कहा था, इसमें अगर आपने गलती की है फॉर्म भरने में तो आप जिम्मेदार हैं। तो हो सकता है कि वो चीज़ें चेंज ना भी हों। तो एक एक करके बात करते हैं, समझते हैं कहानी। एलिजिबिलिटी, कितने नंबर चाहिए, कौन लोग भर सकते हैं, बीएड वाले भर सकते हैं यानी। इन्होंने गलतियां की हुई हैं कुछ कुछ। इन्होंने कह दिया कि बीएड वाले प्राइमरी में भी अगर भर रहे हैं तो उनको एक ब्रिज कोर्स करना होगा, जो कि पुरानी बातें हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में 5 साल बाद एक टेट का एग्जाम हो रहा है, जो कि टेट भी टाइमली नहीं होता, आप समझ सकते हैं। और उसमें भी आप जब देखेंगे तो ना तो सिलेबस में कोई परिवर्तन है, चलो ठीक है उनकी मर्जी नहीं किया। जो आपका एडवर्टीजमेंट है उसमें भी पुरानी ही लैंग्वेज को उठा करके डाल दिया गया। उन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि बीएड वाले, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उनको, प्राइमरी में उनका लेना देना है नहीं। ये दुखद है, सही है, जो भी है वो एक अलग कहानी है, बट इन्होंने अभी भी वो पुरानी बातें लिखी हुई हैं, है ना। तो इसको देख करके घबराना आपने नहीं है, या उसको सीरियस, इस बात को नहीं लेना है एटलीस्ट। ठीक, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्राइमरी में नहीं है वैलिड, तो नहीं है। अब ये कुछ तिथियां हैं, कुछ जरूरी बातें हैं, ये आप देख लीजिए। यूपीटेट 2026 का नोटिफिकेशन आपके सामने है, 3 महीने से ज्यादा का आपके पास समय है ना। बैचेस में हम लोग तैयारी कर ही रहे हैं। तो यूपीटेट का एग्जाम 2, 3 और 4 जुलाई को आपका होगा। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 27 मार्च से लेकर के 27 मार्च से लेकर के 26 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं आप ऑनलाइन, जो UPESSC.gov.in यानी शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो वेबसाइट है उसके माध्यम से। ठीक, इसमें आप जो है 1 मई तक अगर आपको कोई चेंज करना है, आपकी करेक्शन डेट वो रहेगी। एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे 30 जून को। उससे भी पहले आपका 22 जून को ये अनाउंस हो जाएगा कि किस जनपद में, यानी किस डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के पेपर आपका होने वाला है। जैसे आपका सीटेट में भी होता है कि 1 हफ्ते पहले बता देते हैं कि इस सिटी में या इस डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है एग्जाम होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। ठीक, तो वैसी सी बात है कि आपका 22 जून को आपको बता दिया जाएगा, और कि किस डिस्ट्रिक्ट में पेपर होगा, तो आप पहले से तैयार हैं। और 30 जून को आपका ये फाइनल
एडमिट कार्ड आएगा 2, 3, 4 जुलाई, 3 दिन, क्योंकि एक दिन में एग्जाम नहीं करा सकते, काफी लोग हैं जो अप्लाई करेंगे। उसमें जो कार्यरत शिक्षक हैं वो भी हैं इस बार, क्योंकि जो नियम है कि सभी को टेट क्लियर करना होगा अगर नौकरी बचानी है, प्रमोशन लेना है। जो ऑलरेडी जॉब में हैं लोग उनको भी, जो इतने साल से बैठे हुए हैं उनको भी फॉर्म भरना है ना। तो बस इंतजार ये बैच है, करियर ऐप डाउनलोड करके आप टीचिंग के सेक्शन में जाकर के एनरोल कर सकते हैं। हम लोग बैच में पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही है, पूरा सिलेबस के हिसाब से सारी चीजें चल रही हैं। सीटेट से कुछ चीजें क्या, काफी चीजें अलग हैं। पेडागोजी में हम कहेंगे 60-70% चीजें कॉमन है, बट उसके अलावा किसी सब्जेक्ट में कुछ ऐसा नहीं है, वो आपको सब पढ़ना पड़ेगा, और उसमें भी 40% चीजें तो आपको पढ़नी ही है पेडागोजी में भी, जो और पूछने का तरीका बहुत अलग है। ये फैक्चुअल होता है जो यूपी टेट है आपका। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फीस है फॉर्म भरने की, वो 1000 रुपए है अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं। अगर आप SC ST या पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो पर्सन विद डिसेबिलिटी के केस में 300 रुपए फीस, और ये आपका जो SC और ST के केस में 500 रुपए फीस, 1000 रुपए फीस जनरल कैटेगरी, OBC और EWS। तो आप देख रहे हैं फीस तो ये स्टैंडर्ड फीस इनकी है, चाहे वो सीटेट हो यूपी टेट हो, अच्छी खासी फीस रखते हैं लोग। मतलब इतने में आप बैच में पढ़ाई कर लेते हैं, पूरा सिलेबस इतने सारे टीचर्स आपको पढ़ा देते हैं जितनी फॉर्म भरने की फीस ली जाती है आपसे, है ना। खैर देखिएगा, ये आपको पता ही है एग्जाम पैटर्न। अब एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन सब की बात कर लेते हैं। पेपर ऑफलाइन होना है, OMR बेस्ड एग्जाम होगा, तो वो अच्छा है कई लोगों के लिए। कई लोगों को लगता है कि नहीं नहीं OMR ना होकर के वैसे हो जाए, तो वो जो है सो है टाइप की बात है। आपको 3 महीने अब तैयारी करनी है। ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई करेंगे, OTR कर लेंगे अपना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पे जाकर के 2-4 दिन में ये शुरू हो जाना चाहिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और क्योंकि फॉर्म फिलिंग की डेट 27 मार्च है, तो उससे पहले पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें एज की, तो एज का कोई भी बार किसी भी टेट एग्जाम में नहीं होता है। यानी आप 17 साल के हैं या 18 साल के हैं, 18 साल तो आप कम से कम, हालांकि कम और ज्यादा का उन्होंने कुछ लिखा नहीं हुआ, बट मैं मान के चल रही हूँ कि आप कितनी भी उम्र है आपकी, आप 18 से लेकर 88 तक यूपी टेट, टेट, सी टेट सारे एग्जाम दे सकते हैं। टेट एग्जाम में डेट का कुछ भी होता नहीं है। ये मत कहिएगा 88 साल में देकर के क्या करेंगे, वो एक अलग कहानी है। बट मुद्दा यह है कि उम्र का कोई ऐसी, एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। हालांकि आगे आप जॉब में जाएंगे तो वहां ऑफकोर्स आपको क्राइटेरिया मिलेगा। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो लाइफ टाइम वैलिड है। 2011 से आज तक कभी भी अगर आपने यूपी टेट क्लियर किया है तो आप, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा देने की जरूरत है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 90 मार्क्स, यानी वही 60 नंबर जैसे सीटेट में होता है, 150 नंबर का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं। और 82 मार्क्स अगर आप EWS, भी इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि 82 नंबर पे EWS, SC ST OBC, पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी किसी भी कैटेगरी के लोग 82 नंबर पे यूपी टेट क्लियर कर लेंगे। अच्छा, किसी भी कैटेगरी का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, यानी जिसको हम कहते हैं डोमिसाइल आपका अगर यूपी का है। यूपी के बाहर से आप भर रहे हैं तो आप जनरल में ही काउंट होंगे, आपको कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये एक बात हो गई हमारी क्लियर। एलिजिबिलिटी की जब हम बात करते हैं, पेपर आपका बाइलिंगुअल आने वाला है, हिंदी और इंग्लिश में उन्होंने लिखा हुआ है, पेपर बाइलिंगुअल होगा। और ट्यूसडे से हम लोग क्लासेस यूट्यूब पे भी शुरू कर देंगे। बैच में तो क्लास चल ही रही है, जिसमें CDP मैं देख रही हूँ 30 नंबर का, बाकी सारे टीचर्स हैं, ये एक्सपीरियंस लोग हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सब जगह पढ़ा चुके हैं। तो पेपर जो है बाइलिंगुअल होगा, हम तैयारी भी वैसे करेंगे। तो ट्यूसडे से आपकी क्लासेस शुरू कर देंगे, प्रैक्टिस शुरू करेंगे। मैंने एक बहुत पहले एक पूरा बैच भी कराया था ऑनलाइन में भी, है ना, यूट्यूब पे, तो वो भी आप सेशंस देख सकते हैं सर्च करके। तो वो एक बात है। बाकी हम नए जो प्रैक्टिस है वो शुरू कर देंगे यूपी टेट की ट्यूसडे से, 24-25 तारीख से। एलिजिबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर के बड़े क्राइसिस में रहते हैं कई लोग, उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए सिंपल है, पेपर 1 की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपने डिप्लोमा या फिर BLED टाइप का कोर्स जो प्राइमरी प्लस आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन को कवर करता है, तो DLED अगर आपने किया हुआ है, ग्रेजुएशन प्लस DLED, है ना, वहां हर एक लाइन में उन्होंने लिखा हुआ है ग्रेजुएशन। जैसे दिल्ली में ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं होती DLED करने के लिए, लेकिन आपने उसके बाद फिर ग्रेजुएशन किया हुआ हो तो ग्रेजुएशन उन्होंने लिखा हुआ है, ग्रेजुएशन प्लस DLED। यूपी में तो होता ही ग्रेजुएशन के बाद, तो ग्रेजुएशन प्लस DLED आपने किया हुआ हो, या आप जो है DLED में एडमिशन ले चुके हों। हालांकि इन्होंने अपने इस पूरे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, क्योंकि वही पुरानी लैंग्वेज चेपी हुई है, मतलब उसमें चेंज ही नहीं किया, इनको जरूरी नहीं लगा। नियम बदल गए, दुनिया बदल गई, NCT ने नियम बदल दिए, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया प्राइमरी में BED वाले अलाउड नहीं है, ये अपना लगे पड़े अपनी पुरानी भाषा यूज कर रहे हैं, है ना। तो उसको सीरियस नहीं लेना है हमें, वो चेंज हो जाएगी अगर कोई उसको वो करेगा, क्वेश्चन करेगा। तो आपको मानना है कि जब दुनिया बदल गई है तो ये वैसा ही है कि मोबाइल के जमाने में नहीं आप जा रहे हैं कि आप वो क्या होता था PCO में आप जा रहे हैं फोन करने, तो वो वैसी सी बात है। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने लिखा हुआ कि अंतिम वर्ष में हो व्यक्ति अपने DLED के, या पास कर चुका हो, या BED के। अंतिम वर्ष की कोई नीड नहीं होती, NCT क्लियर कर चुका है ये चीज, है ना, कि आपका जो है, आप अगर एडमिशन ले लिया है आपने DLED में या BED में, आप पहले दिन में भी हैं, पहला साल छोड़ दीजिए, आप पहले दिन में भी हैं, तब भी आप एलिजिबल हैं यूपी टेट या सी टेट या किसी भी टेट एग्जाम के लिए।
तो वो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। ये मत सोचिएगा कि सेकंड ईयर में ही भरेंगे तभी हम एलिजिबल होंगे, पता नहीं है सेकंड ईयर आते आते यूपी टेट अगले कब आए फिर, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो एक तो ये बात ध्यान रखनी है। पेपर वन की जब हम बात कर रहे हैं, पेपर वन की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो पेपर वन का सिंपल है आपका, जो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए है। आप दोनों फॉर्म भी भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं। तो फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए जब आप देखेंगे पेपर वन की जब आप बात करेंगे यहाँ, तो आपने सिंपल ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड, डीएलएड कर रहे हो आप या कर चुके हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल होते नहीं है। पेपर टू की जब आप बात करेंगे, जो कक्षा 6 से 8 के टीचर बनने के लिए है, 6th to 8th, इसमें आपना आपका जो है बीएड भी चलेगा, इसमें आपका स्पेशल बीएड भी चलेगा, इसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड या आपका जो डीएड है वो भी चलेगा। तो वो कोई दिक्कत नहीं है। जो डीएलएड जिनके पास है बेसिकली वो दोनों फॉर्म भर सकते हैं, ग्रेजुएशन साथ में चाहिए चाहिए, और बीएड वाले पेपर टू की तरफ ही जाएं, ये एकदम सिंपल है, ठीक है। सीटेट क्वालिफाइड हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सुपर टेट आप दे पाएंगे। सीटेट को अलाउ किया जाता है उत्तर प्रदेश में या ज़्यादातर राज्यों में, ठीक। कल को कोई नियम बदल जाए बात अलग है, बट उसकी कोई दिक्कत नहीं अगर आपने सीटेट कर लिया है तो, ठीक। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल हो, देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इसको देखेंगे ये सारी डेट्स में इंपॉर्टेंट आपको बता चुकी हूँ कि परीक्षा तिथि जो है आपकी वो 2, 3 और 4 जुलाई है, ठीक। फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे आपके 27 मार्च से, कब तक भरे जाएंगे, 26 अप्रैल तक। जो आपकी चेंजेस की अगर हम बात करें, करेक्शन विंडो है 1 मई तक, ठीक। डिस्ट्रिक्ट पता चल जाएगी 22 जून को, एडमिट कार्ड फाइनल आ जाएगा 30 जून को, पेपर 2, 3, 4 जुलाई, ठीक। इतनी बात क्लियर है। तो आप पढ़ना इसको ठीक से सीरियसली शुरू कर दीजिए इसके लिए पढ़ाई, अगर अभी तक नहीं की है तो, ठीक। वो आपकी इच्छा है, आपको कैसे पढ़ना है, आपको बैच लेना है, खुद से पढ़ना है, जो भी करना है ना। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो वो बात मैंने आपको बता दी कि इन्होंने लिखा हुआ है कि आप सेकंड ईयर में हो या फिर बीएड वाले को ब्रिज कोर्स करना होगा अगर प्राइमरी में जाना है, वो सब पुरानी बातें हैं, बीएड वाले अलाउड नहीं है प्राइमरी के लिए। दूसरा, आपका सेकंड ईयर में होना जरूरी बिल्कुल नहीं है, ठीक। आपने डीएलएड में एडमिशन भी ले लिया, बीएड में एडमिशन भी ले लिया, वो इनफ है, ठीक है। इतनी बात हम क्लियर कर चुके हैं। ये इनकी वेबसाइट है upessc.gov.in, जिसके माध्यम से आपको ओटीआर करना है पहले और फिर बाद में फॉर्म भरना है, ठीक। ओटीआर एक रजिस्ट्रेशन जैसा है, वो आपको नंबर मिल जाएगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी, ठीक। चलिए खैर, ये हम बात कर चुके हैं फीस वीस की, और ये भी चर्चा हमारी हो गई है। एक छोटी सी बात है जो कहीं पे लिखी हुई थी, हालांकि मैं वो भी आपको बता ही चुकी हूँ कि ईडब्ल्यूएस की भी जब हम बात करें, जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ अलग से नहीं होता यहाँ पे अगर आप सीटेट देखते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने देखो लिखा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी आपका वही 82 नंबर इनफ होंगे। खैर, ये आपका एग्जाम पैटर्न है जो आप देख सकते हैं। एग्जाम पैटर्न में आपको पता है कि पेपर वन में 5 सब्जेक्ट हैं और पेपर टू में आपके 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक। ये है पेपर वन, जैसे आप सीटेट में देखते हैं वैसे ही है, लेकिन सिलेबस अलग है। ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल सेम है सीटेट का और इनका सिलेबस, नहीं, चीजें कॉमन है, सेम नहीं है। काफी चीजें हैं जो आपको अलग तरीके से पढ़नी ही होंगी, जैसे बाल विकास एवं शिक्षण विधि यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और टीचिंग मेथोडोलॉजी, जिसको आप सीडीपी कहते हैं, 30 नंबर का अनिवार्य है, कंपलसरी है। पेपर वन में भी पेपर टू में भी सिलेबस एकदम सेम है। लैंग्वेज की जब आप बात करें, हिंदी अनिवार्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो हिंदी भाषी राज्य है, तो उत्तर प्रदेश में हिंदी जो है कंपलसरी है। ऐसा नहीं है सीटेट की तरह कि आपका मन किया तो आपने इंग्लिश ले ली और संस्कृत ले ली, है ना, या कोई भी 2 भाषाएं ले ली जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं 22 भाषाओं में से। जो सेकंड लैंग्वेज है वो अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से आप चूज कर सकते हैं, 30 नंबर की। नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं। गणित 30 नंबर का। इसमें पेडागोजी नहीं आती है उस लेवल पे जिस लेवल पे सीटेट में आती है। हर एक सब्जेक्ट में वहां आपको 15-15 नंबर की पेडागोजी निश्चित रूप से देखने को मिलती है। वहीं जगह अगर आप यूपी टेट में देखेंगे तो यूपी टेट में सब्जेक्ट के अंदर पेडागोजी रेयरली आपको देखने को मिलती है ना। सीडीपी अलग से 30 नंबर का आता है, वो एक बात है। पर्यावरणीय अध्ययन ईवीएस 30 नंबर का, तो इसके लिए आप स्टेट की किताबें पढ़ेंगे, नहीं तो बैच में आप एनरोल हो जाएंगे, ठीक है। इतनी सी बात है। तो ये 5 सब्जेक्ट 30 नंबर का हर एक सब्जेक्ट है, 150 नंबर का पेपर है। 90 नंबर चाहिए जनरल के लिए अगर आपको पास करना है, और 82 नंबर चाहिए किसी भी कैटेगरी से अगर आप हैं, इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस, ठीक। ये पेपर 2 है जिसमें 4 सब्जेक्ट हैं, उसमें 5 थे क्योंकि इसमें आपका 60 नंबर का विषय है। वो मैथ्स और ईवीएस को हटा करके जो वहां पे 2 सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पे आपका या तो एसएसटी होगा या फिर साइंस और मैथ्स होगा 60 नंबर में। तो वो भी आप अपने स्टेट की किताबों से प्रीवियस ईयर से पढ़ेंगे। बाकी के 3 सब्जेक्ट कॉमन है, 90 नंबर दोनों ही लेवल में कॉमन होते हैं, चाहे वो हिंदी इंग्लिश हो, यानी दोनों लैंग्वेज, और सीडीपी तो कॉमन ही है, सिलेबस भी सेम ही है। बात सही है। बीकॉम वालों को क्या करना चाहिए, अब वो आप एसएसटी ले लो, आपके लिए इजी रहेगा, बाकी तो चूज कर सकते हो, ठीक। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई भी डाउट आपका बचा हुआ है, वैसे तो मैंने मैक्सिमम चीजें जो है आपकी कवर की हैं,
तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अभी यूपी टेट की क्लासेस आपकी यूपी टेट इस पे यूट्यूब पे 24 तारीख यानी ट्यूसडे से शुरू कर देंगे। बाकी बैच में आपकी क्लासेस शुरू हुई क्या हो क्या गई हैं, चल रही हैं बैच में तो क्लासेस आप एनरोल कर सकते हैं करियर विल ऐप डाउनलोड करके टीचिंग सेक्शन में जाके। ये इस पे अभी डिस्काउंट भी है बैच पे, अगर चल रहा होगा तो एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है ना। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऐसा कोई हिंदी विंदी का डर लेने की जरूरत नहीं है, बाइलिंगुअल आता है पेपर और इतनी बेसिक हिंदी आपको आती है और बैच में भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चंस जो है करना शुरू कर देंगे यूट्यूब पे ट्यूसडे से, ठीक है। चलिए फिर टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। कोई और बात हो आपके मन में तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। बिना टीचिंग ट्रेनिंग के आप ये एग्जाम्स नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपको डीएलएड बीएड जिस जिस लेवल पे आप जा रहे हैं वो करना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रेजुएशन करके आप ये पेपर दे दें या मास्टर करके पेपर दे दें। सीटेट या टेट बिना टीचिंग ट्रेनिंग के, टीटीसी के, टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के कोई भी नहीं दे सकता है, देश का कोई भी टेट एग्जाम हो। चलिए, ये सेशन पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट्स में अपने विचार बता दीजिएगा। मिलते हैं, तैयारी करेंगे यूपी टेट की मस्त। मुश्किल से जो है मौका आया है इतने दिनों बाद, तो मेहनत आप करिए और इसको निकाल करके अगली सीढ़ी पे बढ़िए, है ना, क्योंकि नौकरी की गारंटी तो कुछ होती नहीं है यूपी टेट या टेट किसी भी टेट एग्जाम से। चलिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।